बोल सकते हैं, डाउट रहे तो कुछ भी आके क्लियर हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ पे आराम से बता सकते हैं, हर चीज़ सॉल्व हो जाता है हम लोग का। यही गाइडेंस हम लोग को फुल ऑन मिलते रहा है लॉ प्रेप से। बहुत सारे भावनाएं एक ही साथ मन में हैं। खुशी तो बहुत ही हो रही है। देखिए, अभी तक बिहार के इतिहास में ये पहली बार है। आज ये इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज हो जाएगा हमारे संस्थान का और हमारे बच्चों का। ऐसा कोई जादू नहीं कहेंगे, ये मेहनत है पूरी टीम का। हर वर्ष मैं एक चैलेंज लेता हूँ। बिहार के लाल ने कमाल कर दिया। और देखिए कि दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो इस तरह से एंट्रेंस आए, उसमें कहा जा रहा है कि 120 सीटें हैं। वहीं बिहार से इस बार जो है 16 बच्चे ने कमाल कर दिया और टॉपर भी हमारे साथ है। और अभिषेक गुंजन, जिनकी बड़ी भूमिका लॉ प्रेप के को फाउंडर हैं और उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और उनसे जानते हैं सबसे पहले कि आखिर क्या जादू उन्होंने कर दिया जो इस बार इतने बच्चे इतने बड़े पैमाने पर जो है बिहार से निकल कर आए हैं। और ये बिहार से नहीं, बिहार झारखंड और बंगाल की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये बच्चे जो है टॉप कर रह गए हैं। अभिषेक जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बच्चे जो इस बार इतने बड़े तादाद में जो टॉप कर आए हैं, आखिर क्या कॉन्सेप्ट रहा, क्या जादू रहा? देखिए, अभी तक बिहार के इतिहास में ये पहली बार है। आज ये इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज हो जाएगा हमारे संस्थान का और हमारे बच्चों का। जो अभी तक हर वर्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में 120 सीट्स इस बार हो गई है। 2 से 3 सिलेक्शन इस बिहार का रहता था। इस वर्ष पहली बार हमने सिर्फ और सिर्फ 16 बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया है। हमारी उम्मीद है कि एंड तक फाइनल लिस्ट आने तक 20 बच्चे वो पहुँच जाएंगे। और इस वर्ष टॉप 50 में हमारे 3 बच्चे हैं जिन्होंने जगह अपनी बनाई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के इलेट एग्ज़ाम में, जिसमें रैंक 16 हमारा बच्चा नमन सिंह है, जो इसी पटना का रहने वाला है। वो सिर्फ बिहार टॉपर ही नहीं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल 3 स्टेट टॉपर बना है। और इसी की तरह उसने NLU दिल्ली से पहले भी क्लैट एग्ज़ाम में भी अपनी जगह बनाई, बिहार टॉपर रहा। ऑल इंडिया रैंक 60 के साथ उसने NLS बैंगलोर में भी अपनी जगह बनाई है। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो NLU दिल्ली जाते हैं, NLS बैंगलोर जाते हैं। तो ये देखना बड़ा अच्छा रह जाएगा, रोमांचक रहेगा कि आज वो बच्चे जो क्लैट एग्ज़ाम से कुछ प्रॉब्लम आई थी, अनसेटिस्फाइड थे, वो बच्चे की चेहरे पे भी बहुत मुस्कान देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये 16 बच्चों में वो भी कुछ बच्चे हैं जो क्लैट अपना ख़राब कर लिए थे और आज वो NLU दिल्ली टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जिसकी नाम है, वो एग्ज़ाम को क्रैक किया है और बिहार का नाम भी इतिहास के पन्नों में। देखिए, जिस तरह से नतीजे आए हैं, तमाम अभिभावक की जो नज़रें हैं वो अब जो है लॉ प्रेप को देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि भाई अभिषेक गुंजन आखिर क्या कर रहे हैं। ऐसे अभिभावक को क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेस नहीं कर पाते, बहुत सारी परेशानी है, चाहे बेसिक कमज़ोर है या जो भी बातें हो, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं पहले उन बच्चों को मैसेज देता हूँ जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। ये एक एग्ज़ाम आपके पूरे कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता है। अभी भी समय बचा हुआ है, वो प्रिपरेशन करके मुकाम हासिल कर सकते हैं, या किसी भी अन्य प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं तब भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये 5 इयर्स में आप डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद आपकी कड़ी मेहनत से ही ये डिसीज़न होना है कि आपको कहाँ जगह मिलना है। वो कॉर्पोरेट में जाते हैं या आप लिटिगेशन में आते हैं या जुडिशरी में जाते हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि अभी हार नहीं मानना है। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, वापस से जहाँ गलतियाँ हैं उस पर ध्यान देते हुए। और मैं उन सभी बच्चों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। अगर हमारी संस्थान भी खड़ी है, अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद या हेल्प चाहिए, हमारे संस्थान की एक फैकल्टी उनके सपोर्ट में है। दूसरा, जो बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं, जो बहुत रहता है कि इंग्लिश में वीक है, क्या हम क्लैट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली क्लैट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे संस्थान में हैं। जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हुआ करते थे लेकिन यहाँ आकर के मेहनत किया उन्होंने लगातार, और वो आज क्लैट और इलेट दोनों एग्ज़ाम में जगह बनाए। एक सवाल और भी है, क्योंकि देखिए जिस तरह की खबरें आ रही है कि भाई बिहार से इस बार जो है बड़े पैमाने पर ये हुआ है, 16 बच्चे गए, तो ये छोटी बात नहीं है। क्या आपको उम्मीद थी? देखिए, अमूमन टीचर जो होते हैं या जो संस्थान में काम तो करता ही है, तमाम टीम काम करती है, लेकिन क्या ये भरोसा था कि इतने बच्चे हमारे सेलेक्ट कर जाएंगे? देखिए, हमें पूरा भरोसा था अपने बच्चों पे, क्योंकि इस बार हमारा जो मॉक होता था 70+ मॉक्स हमारे बच्चों ने दिया था। और हमारी इंटरनल टेस्ट जो होती है वो सेम लाइक का क्लैट एग्ज़ाम और इलेट एग्ज़ाम होती है, जो क्लैट और इलेट से पहले हम लोग लेते हैं। उसमें हम लोग को पता लग जाता है हमारा बच्चा किस लेवल पे क्या परफॉर्म कर रहा है। हमारी उम्मन उम्मीद थी कि इलेट में हमारे 20 बच्चे जाएंगे, जो मैंने कह भी रहा हूँ। 4 बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट में, उनको मैं मान सकता हूँ कि वेटिंग लिस्ट जब क्लियर होगा तो वो भी बच्चे अपनी जगह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में बना लेंगे, तो 20 बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं उनको कंफर्म कर रहा हूँ जो 16 बच्चे की फाइनल सिलेक्शन हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए, ये पूरी टीम का वर्क है। पूरी टीम को ये पूरा था कि हम
इतने बच्चे हमारे आएंगे। क्लैट में भी हमें उम्मीद थी कि वापस से हमारे टॉपर होंगे, ऑल इंडिया रैंक भी हमारा आएगा। तो ये सब कारवां पहले से हम लोग के दिमाग में था और उस पर एक टीम भी वर्क करती है, बच्चे भी मेहनत करते हैं। तो दोनों एंड से जब मेहनत होती है तभी सफलता मिलती है। एक और है कि अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि लॉ प्रेप के पास आखिर क्या जादू है, वो जादू बता दीजिए। देखिए, ऐसा कोई जादू नहीं कहेंगे, ये मेहनत है पूरी टीम का। हर वर्ष मैं एक चैलेंज लेता हूँ कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, और मैं अपने पूरी टीम के साथ उस पर वर्क करता हूँ। पिछले वर्ष सिर्फ मैंने जीके मैराथन किया था। इस वर्ष अगर आप मेरे बच्चों से पूछेंगे, मैंने सिर्फ जीके मैराथन नहीं किया, जीके मैराथन किया, ऑल द सब्जेक्ट्स रिवीजन किया। एग्ज़ाम से बिफोर हमने सेंटर पे एग्ज़ाम का व्यू दिलवाया बच्चों को, प्रॉपर कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। हमने कॉन्क्लेव भी किया, लॉ कॉन्क्लेव हर साल हम लोग करते हैं अप्रैल के महीने में। 7 डेज़ नॉन स्टॉप मॉक चला। इलेट एग्ज़ाम का भी ट्राई सीरीज़ मॉक हम लोग ने रन किया लगातार, जिसके कारण आज ये सफलता मिली है। हमारा और कोई राज नहीं। कोई राज नहीं। चलिए राज बताएंगे, बच्चे बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? यशवर्धन। क्या रैंक रहा आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 21 था और कैटेगरी ओबीसी रैंक 1 था मेरा। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना को देना चाहूँगा। मेरे जो टीचर्स थे, रितु मैम, वरुण सर, स्नेहदीप सर एंड बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे। क्या खास रहा लॉ प्रेप का? क्योंकि देखिए चर्चाएं हैं, लॉ प्रेप की जो चर्चा अब शुरू हो गई है, लेकिन क्या खास आप मानते हैं कि हाँ ये लॉ प्रेप ही दे सकता है? लॉ प्रेप जैसे बहुत सारे इवेंट करवाते हैं, जैसे सर ने आप अभी बोला क्लैट बिफोर क्लैट, जीके मैराथन, मॉक वीक जो होता है हम लोग का, मॉक मैराथन, इतना सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलता है कि हो जाता है। बस आपको बस खुद से मेहनत करते रहना है, खुद से मेहनत करना है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है और रैंक बता देंगे? मेरा ऑल इंडिया रैंक 66 है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 4 है। क्या कुछ भी विशेष है इसको लेकर के, आप बताइए क्या आपने तैयारी किया, कैसे किया? जैसे टीचर्स गाइड करते थे वैसे ही करते थे, और सर भी बहुत मोटिवेट करते थे। डॉट क्लियरिंग सेशन होता था, उसमें सारा डॉट क्लियर किया जाता था, इसलिए उस से मुझे बहुत हेल्प मिला है। बहुत हेल्प मिला। आप बताइए क्या नाम होगा? उत्सव आकर्ष और कैटेगरी रैंक हमारी 10 है। क्या लॉ प्रेप में ऐसा क्या खास लगा कि भाई आप लोग इतनी संख्या में जो है सीटें निकाल दी? लॉ प्रेप का गाइडेंस का प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। जो एग्जैक्ट पॉइंट फैक्ट जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो चीज़ें उसके लिए नेसेसरी हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं, वो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जो चीज़ें वहाँ यूज़फुल होंगी, जो काम आएंगी। यहीं क्या नाम हुआ आपका? मानसी सागर। रैंक बताएंगे? मेरा कैटेगरी रैंक 13 है। क्या विशेष रहा जो आप लोगों का इतने बड़े संख्या में जो है रिजल्ट आया? नहीं मतलब यहाँ से तो हमेशा हम लोग को सपोर्ट मिला है। मतलब कोई भी टीचर हो जाए, जैसे रीजनिंग के लिए प्रतोष सर हो गए, फिर गुंजन सर, तो हम लोग के साथ हमेशा ही रहते हैं। मतलब कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो हम लोग बोल सकते हैं, डाउट रहे तो कुछ भी आके क्लियर हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ पे आराम से बता सकते हैं, हर चीज़ सॉल्व हो जाता है हम लोग का। तो मतलब ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा रहा और हम लोग को बहुत हेल्प मिला, गाइडेंस मिला यहाँ से। अब अपना नाम बताएं। प्रियांजलि कुमारी। रैंक? मेरा कैटेगरी रैंक 26 है। कुछ स्पेशल बातें जो लॉ प्रेप में दिखा हो कि नहीं ये ऐसा हुआ तो फिर आगे? अगर कुछ भी हो, मॉक्स तो होता ही था। मतलब वीकली मॉक होता था, फिर वीक में 2 बार मॉक, एलेट का पूरा मतलब ट्राई सीरीज़, क्लैट का वीकली हर दिन मॉक होता था, डाउट क्लास रहता ही था। टीचर्स हमेशा हम लोग के डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहते थे, और यही गाइडेंस हम लोग को फुल ऑन मिलते रहा है लॉ प्रेप से। तो दैट इज़ व्हाट ब्रॉट अस हियर एंड एट दिस पॉइंट। चलिए, और जो हमारे सामने है जो और सितारा हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। नमन सिंह। नमन सिंह। देखिए यही नमन सिंह है, और जो जिन्होंने बिहार, झारखंड और बंगाल ये टॉपर है। बताइए नमन, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। और कैसा लग रहा है? बहुत सारे भावनाएं एक ही साथ मन में हैं। खुशी तो बहुत ही हो रही है, और साथ में काफ़ी कुछ एक ही साथ महसूस हो रहा है, तो काफ़ी ना बयान करने लायक महसूस हो रहा है। इसमें क्रेडिट किसको देते हैं? क्योंकि आपने तैयारी जाहिर तौर पर आपने किया है, लेकिन एक होता है कि सपोर्ट मिलता है, किसको क्रेडिट इसका देते हैं? क्रेडिट तो बहुत लोग को जाता है। सबसे पहले तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को, जिनके टीचर्स, फैकल्टी, अभिषेक सर, साथ में मटेरियल्स और मॉक्स ने सबसे ज़्यादा मदद की। साथ में मेरे माता पिता को, जो मुझे इस दिशा की तरफ लेके गए और मेरे साथ इस जर्नी में हमेशा खड़े रहे ताकि मैं अच्छे से अच्छा करूं, और वो सारे लोग जिन्होंने मुझ में विश्वास किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लॉ प्रेप की कोई खास बात जो लगा हो कि नहीं ये मुझे बहुत सपोर्ट मिला इससे? सबसे खास बात तो मैं कहूँगा मॉक, क्योंकि लॉ प्रेप से ज़्यादा मॉक कोई कोचिंग लेता नहीं है। एक साल में 75 मॉक देना आम बात नहीं है। एक हफ्ते में 2 मॉक, 5 क्लासेस, और मैंने कभी मॉक नहीं छोड़े, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे इससे मदद मिली।
अभिषेक गुंजन भी हमारे साथ हैं क्योंकि देखिए वो को फाउंडर है लॉ प्रेप के, और इनसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जो इस बार जो 16 सीटें आए हैं, इतने बच्चे, बहुत खुशी भी है ज़्यादातर, हमने बात की उन सब से। आगे की क्या योजना, आगे की क्या रणनीति, जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी? बिहार के भी लोग नहीं, बाहर से भी आएंगे और आ ही रहे होंगे। अभिभावक आपको देख रहे हैं, टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि भाई लॉ प्रेप और अभिषेक गुंजन अब जो है जाना ही है और रिजल्ट लेना ही है, तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से मैं कभी भागा नहीं हूँ। जब मैं बिहार वापस आया था जॉब छोड़ करके, सुप्रीम कोर्ट में जब मैं था, तो तभी ठान लिया था कि इस बिहार के हर बच्चों को, क्योंकि जब मैं तैयारी किया था उस टाइम कोई बताने वाला ढंग से नहीं था कि कैसे तैयारियाँ करते। तो मैं आपको बताऊं, ये जिम्मेदारियां सिर्फ अभी आज के डेट में सिर्फ मेरे यहाँ बिहार के बच्चे नहीं हैं, बिहार के भी बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, बंगाल के बच्चे हैं, इवन छत्तीसगढ़ के भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। ये पिछले 2 वर्ष से कार्रवाई हैं। इस वर्ष अभी भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ दूसरे राज्यों से का भी इंक्वायरी आना स्टार्ट है। तो मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूँ हर पेरेंट्स को कि हमने टॉपर्स इस वर्ष नहीं दिया है, इंडिया टॉपर्स सिर्फ इस वर्ष नहीं दिया है। मैं आने वाले समय में भी इसी तरह काम करूँगा, हमारी पूरी टीम इसी लगन के साथ काम करेगी और पूरे देश में इसी तरह से हमारा नाम और दबदबा बना रहेगा। ऐसे बच्चे जो आना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हो, इसमें करियर बनाना चाहते हो, उनके लिए क्या क्या? देखिए हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जो हर रोज़ इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। बच्चे उसमें आकर के अपीयर करेंगे, एट द टाइम उनको बताया जाएगा क्या स्कोर हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर उन्हें डिस्काउंट टीम प्रोवाइड करती है। तो देखिए ये अभिषेक गुंजन जी हमारे साथ थे। अभिषेक गुंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और देखिए जिस तरह से बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि 16 बच्चे, और तो कह रहे हैं कि 4 और बच्चे और उसमें जोड़ने की बात करें कि उनके भी रिजल्ट उसमें शामिल हो जाएंगे, तो समझिए कि 20 बच्चे, और ये बड़ी उपलब्धि जो लॉ प्रेप की होगी। और ये लॉ प्रेप की उपलब्धि नहीं, ये बिहार की उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार बिहार से इतने बच्चे का जो है चयन हुआ है, तो ये बड़ी बात है। और देखने वाली बात है कि फिर आने वाले समय में जिस तरह से अभिषेक गुंजन अपनी बात कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो भी बच्चे आना चाहेंगे उसके लिए स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ऐसे बच्चों का रुझान किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन जाहिर तौर पर बिहार का नाम तो होता ही है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना है, लेकिन रौसिब के साथ जो है अमित सिंह, लॉ प्रेप, पटना।